हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 11 जो कि 27 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट 7 है हास्याकरण की समझ, उसका पहला हिस्सा पढ़े गए हैं। इसमें हास्याकरण क्या होता है, जो हास्याकरण किस आधार पर लोगों का होता है और वह समाज अपने आप को कैसे विकास की गतिविधि से दूर पाता है, इन सब चीज़ों को समझें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। हास्याकरण का मतलब क्या? तो हास्याकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास कराना। यानी हास्याकरण मतलब उनको एक किनारे ढकेल दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में 4 लोग रहते हैं, उसमें कभी आप देखते होंगे गांव में कुछ ऐसी छोटी जातियां होती हैं जिनका गांव के किनारे घर है। उनके यहाँ लोग खाते पीते नहीं हैं, उनके यहाँ जाते नहीं हैं, शादी विवाह में उनको नहीं बुलाते, उनको नीची जाति मानते हैं। या ऐसे ही आप कभी कभी देखते होंगे, आप बच्चे हैं, उसमें से कुछ एक ऐसा बच्चा है जिसको कभी कभी लोग उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं, यानी उसको एक किनारे ढकेल दिए हैं। उसको मानते हैं कि ये हमारे बीच में रहने बैठने लायक नहीं है या उस लायक नहीं है। तो इसी प्रक्रिया को ही हास्याकरण कहा जाता है। यानी इसमें किसी व्यक्ति का भी हास्याकरण हो सकता है, समूह का और समुदाय का, सबका हास्याकरण हो सकता है। तो किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों द्वारा कमतर समझ करके समाज से बेदखली का एहसास कराना ही हास्याकरण है। यानी ये कह देना कि भाई जो हमारा समाज है, मान लीजिए अक्सर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसमें कोई बच्चा है जो कभी कभी आप देखते होंगे कुछ दोस्त गुटबाजी कर लेते हैं, तो कोई एक बच्चा है, इसको अपने में नहीं मिलाना है, यानी पूरी क्लास से उसको अलग कर दिया, यानी उसको हास्याकरण कर दिया गया, उसको कमतर दिखाने के लिए। ऐसे ही आप समाज में देखते होंगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कहीं कहीं देखेंगे महिलाओं का हास्याकृत कर दिया जाएगा, यानी वो उस समाज की जो विकास की अवस्था है और जो भागीदारी है उसमें वह अपनी भागीदारी नहीं निभा पाता। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है और अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता है। यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का यह तबका अपनी राजनीति, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। तो जिस व्यक्ति का, समूह का या समुदाय का हास्याकरण होता है, वह यह समझने लगता है, उसके मन में कहीं न कहीं वह हीन भावना आ जाती है कि वह जो समाज है, जो लोग उसको हास्याकृत किए हैं, उनके लायक नहीं है, उनके व्यवहार है शायद सही नहीं हो, या उनका रहन सहन, उनका खान पान, या वो उतने अमीर ना हो कि उनके साथ उठ बैठ सके, उनके लोगों के साथ रह सके। और फिर धीरे धीरे यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो इनकी समाज में, देश में हर जगह जिनकी भागीदारी होनी चाहिए थी, उस भागीदारी से यह वंचित बनकर रह जाते हैं। कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी की नज़र से भी देखते हैं, जैसा कि कुछ जातियों, आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि ये तो मार काट करने वाले हैं, जानवर खाने वाले हैं, उस तरह का माना जाता है। अलग थलग होने के बावजूद इस वर्ग के लोग ना तो किसी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं और ना ही संसाधनों या उचित मौक़ों का। और जब ये लोग अलग थलग हो जाते हैं तो जो सरकारी योजनाएं आती हैं या सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य जो हमारा है, उसके जो संसाधन होते हैं, उनका यह मौका उठाकर उपभोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस लायक ही नहीं होते हैं, या इनके अंदर हीन भावना होती है, ये उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं और अपने अधिकार, जैसे हमारे संविधान है, देश है, उसमें हर व्यक्ति को बराबर अधिकार दिया गया है, सबके उतने ही अधिकार हैं। लेकिन जो हास्याकृत समाज होता है, उनको वो अपने अधिकारों का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं और उससे चूक जाते हैं। जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन और भूमि है और जो ज़्यादा शिक्षित है, उनके मुकाबले अधिक असहाय होते हैं। अब चूँकि जिनके पास धन है, शिक्षित है और भूमि है, वह बहुत जल्दी जाके जो मौका आता है, मौके का उपयोग कर लेते हैं, संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं, और यह लोग बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें, जो गरीब व्यक्ति है या जो आदिवासी लोग हैं, वह वहीं के वहीं रह गए, जबकि आदिवासी
जंगलों में ही रहते हैं, वहीं जाके जिनके पास अमीर लोग हैं वो फैक्ट्री बना लिए, घर बना लिए, उन्हीं की ज़मीन, उन्हीं की जो चीज़ें थी उस पर कब्जा कर लिए और ये बेचारे हास्याकृत हो गए। इनको ही अपराधी मान लेते हैं, इनको चोर मान लेते हैं, इनके खिलाफ अपराध करते हैं और यह अपने अधिकार के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाते। अब आगे देखिए ये डायग्राम में हाशियाकरण के कारण क्या क्या है। तो गरीबी है, कमतर सामाजिक दशा, भिन्न भाषा, रीति रिवाज। कमतर सामाजिक दशा जैसे मतलब जाति है, धर्म है, भिन्न भाषा, भाषाएं अलग होती हैं, कभी कभी भाषा के आधार पर लोग हाशिया जैसे भेदभाव होता है। और रीति रिवाज भी उनके होते हैं, जैसे कि आदिवासी लोग हैं जो नीची जाति के रीति रिवाज हैं वो थोड़ा उनमें जैसे बलि प्रथा ज़्यादा होती हैं। तो ये सब चीज़ें ये लोग जो शिक्षित हैं ये मानते हैं कि ये तो क्या हैं, जंगली हैं, ये हमारे बीच में रहने लायक नहीं हैं, तो यह मान के उनको बाहर कर दिया जाता है। अब एक समाज जैसे आदिवासी, आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में देखा हो कि हमेशा रंग बिरंगी पोशाकों में और सिर पर मुकुट बनाए रखने वाले हैं। इनके लिए ये धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो बदलाव या नए विचारों से दूर रहते हैं और उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीन से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहर और कस्बों में उद्योग धंधों, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते रहते हैं और इस तरह से ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब ये बताया गया है देखिए, जैसे ये आपकी NCERT की किताब का आदिवासियों का एक चित्र है। तो आदिवासी समूह भारत में एक बहुत बड़ा हाशियाकृत समूह है। पूरे भारत की आबादी में लगभग विभिन्न राज्यों में मिलाकर के 8% आबादी इनकी है। यह प्रकृति के उपासक होते हैं, पुरखों के गांव प्रकृति की उपासना करते हैं, पर्वत, जंगल, जमीन, पशुओं की, पक्षियों की पूजा करते हैं। और जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं। जंगल काट दिए जाते हैं, पशुओं को काट दिया जाता है, लेकिन ये उसके पूजा करते हैं और उन्हें अपना निवास स्थान मानते हैं। यह मानते हैं कि प्रकृति, जंगल ही इनके मूल निवास है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि ये तो पिछड़े हुए लोग हैं, जंगल छोड़ के आना ही नहीं चाहते, शहर में बस के अच्छा जीवन यापन करना ही नहीं चाहते। इस कारण से इनको जो बाकी का समाज है, जो विकसित समाज है या जो पढ़े लिखे लोग हैं वह इनको अपने में मिलाना नहीं चाहते। और धारणा बनी हुई है कि ये लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते, बदलाव और नए विचार अपने अंदर नहीं लाना चाहते, यानी आगे बढ़ के जैसे कंपनियों में जैसे मतलब नहीं था टाई सूट पहनना नहीं चाहते हैं, आदिवासियों की तरह रहते हैं, अंग्रेजी भाषा नहीं बोलना चाहते, अपनी भाषा ही बोलते हैं। और नए तरीके के खान पान में जो नई सभ्यता संस्कृति है उसमें ये आना नहीं चाहते, ये पुराने के पुराने रह गए हैं, इसलिए ये सुधरना नहीं चाहते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। और इस प्रकार से यह समुदाय शक्तिहीन हो जाता है, शक्तिहीन के रूप में देखा जाता है। और जब कभी भी अपने जंगली इलाके अपने से निकल के बाहर आते हैं तो शहरों में आते हैं तो कहीं उद्योग धंधे या निर्माण कार्यों में मजदूर के रूप में कम कीमत पर कार्य करते हैं और गरीबी का जो चक्र है उसी में फंसे रह जाते हैं। तो गरीबी का चक्र ये है, जिसके पास शिक्षा नहीं होगी, जिसके पास संसाधन नहीं होंगे तो वह हमेशा क्या होगा, यह ऐसी चीज़ें हैं, स्किल नहीं होगी तो वह क्या होगा, गरीबी के जाल में फंसा रह जाएगा। तो गरीबी के जाल में क्या है, गरीबी क्यों होती है? एक तो व्यक्ति गरीब है, तो गरीब नहीं तो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो अच्छी स्किल उसके पास नहीं होगी, अच्छी स्किल नहीं होगी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो उसको आय नहीं मिलेगी, तो आय नहीं मिलेगी तो गरीब हो जाएगा। तो ये पूरा इसी चक्र में फंसा रहता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता और हाशियाकरण के कारण वो और ये प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ पे गरीब लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, फ्री में उनको मिलती है और उनको छात्रवृत्ति मिलती है, और अगर स्किल हो जाएगी तो फिर इस चक्र से मुड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यही गरीबी का दुष्चक्र होता है। हम प्रश्नों की तरफ आते हैं। प्रश्न बहुत सरल हैं। आप देखिए हाशियाकरण किसे कहते हैं, ऊपर की पहली 2 लाइन में ही बता दिया गया। कोई व्यक्ति, समूह या समाज जिसको लोग एक किनारे ढकेल देते हों, समाज के अपने समूह समुदाय से किनारे कर देते हों या उनसे कमतर मानते हों, हाशियाकरण कहलाता है।
हाशियाई लोग अपने समाज से अलग क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये भावना पैठ कर जाती है कि वो जो समाज है उसके लायक नहीं है। आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी जंगल के मूल निवासी होते हैं, जंगल के मूल निवासी होते हैं। आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? वही है अपना रोज़गार, और रोज़गार के लिए। भाई वहाँ पे अब रोज़गार नहीं है तो रोज़गार के लिए आते हैं। आपके विचार में हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है? तो हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है? पहली बात, समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सरकार को उनके लिए विशेष योजनाएं लानी होगी, सरकारी योजना लानी होगी, उन्हें शिक्षित करना होगा, उन्हें उनके मूल रूप में स्वीकार करना होगा, फिर उनके लिए सुधार करना। तो ताकि उनको भी लगे कि हमारे साथ हमारी, दरअसल क्या होता है कि हर आदमी चाहता है कि उसकी जो पहचान है वह उसे बना के रखे, या उसकी धार्मिक हो चाहे सांस्कृतिक हो। आदिवासी भी यही चाहते हैं। तो उनको उनकी सांस्कृतिक और उनकी जो पूर्वजों की जो उनकी विरासत है उसको साथ लेकर के उनको विकास उनका किया जाए, तो शायद वह हाशियाई समाज बहुत जल्दी ही अन्य समाज से, जो दूसरे हैं जो उनको अछूत मानते हैं या उनको अपने से अलग मानते हैं, अपने अंदर उनको शामिल कर। तो छात्रों, आपकी यह वर्कशीट समाप्त होती है। इसे करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।